राधे राधे। आज की कथा होलिका दहन के संबंध में बताना चाहता हूँ कि आज होलिका दहन का क्या संक्षेप में वर्णन करूंगा। नारद जी के श्राप से दो गणों को जब श्राप दिए थे, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का जन्म हुआ था, दोनों राक्षस। तो हिरण्यकशिपु खुद को भगवान समझने लगा और अपने राज्य में सभी से बोला कि मुझे ही पूजा करो, मैं ही भगवान हूं। तो उनके ही गर्भ, उनकी पत्नी के गर्भ में एक पुत्र का उदय हुआ। गर्भावस्था में ही नारद मुनि उस बच्चे को गर्भ में ही भागवत ज्ञान दे दिए और एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बस वो बच्चा उसी समय ये मंत्र का जाप करने लगा और हर समय जय श्री हरि का जाप करने लगा। फिर वो जन्म लिया। जन्म लेने के बाद हिरण्याकशिपु को इस बात का जब पता चला तो वो बहुत नाराज हुआ। बहुत सारा प्रताड़नाएं उसको किया, बहुत बार मारने का भी प्रयास किया। गुरुकुल में भेजा, गुरुकुल में अपने राक्षस गुरुओं को बताया कि इसको मंद बुद्धि है, इसको सद्बुद्धि में लाओ और दानव राक्षस का जो विद्या है वो उसको दो। मगर इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा भक्त प्रहलाद पर। और भक्त प्रहलाद से जब हिरण्यकशिपु डायरेक्ट अंत में जब सब तरह से हार गया, तो डायरेक्ट उसको अपने राजमहल में बुलवाकर बोला कि तुम्हारा भगवान कौन है? मेरा नारायण है। नारायण कहाँ है? न सर्वत्र है। तो देखता हूं तुमको कौन बचाता है। जो ही तलवार लेके उसको मारना चाहे, त्यों ही उस खंभे से नरसिंह अवतार लिए और हिरण्यकशिपु को बोले कि देखो, न सुबह है न शाम है, न रात है न दिन है, न घर है न बाहर है, न देव है न दानव है। सभी जितने भी उसको वरदान में था वो एक ऐसा रूप से उसकी हत्या किए, हिरण्यकशिपु को चीर कर फाड़ दिए और उसकी हत्या कर भक्त प्रहलाद को बचाए। ठीक इस घटना से पहले उनकी हिरण्यकशिपु की बहन, जिसका नाम था होलिका, तो उसे एक वरदान था कि वो आग से जल नहीं सकती थी। एक चादर था जिसको लगाकर आग में जलने का, तो नहीं जल सकती थी। तो उसने भक्त प्रहलाद को अपने गोद में लेकर आग में प्रवेश कर गई। तो होलिका जल गई और वो प्रहलाद सुरक्षित बच निकला। तो वही जो होलिका दहन हुआ, उसी को आज होलिका दहन मनाया जाता है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, मैं संक्षेप में ये वर्णन किया हूँ। तो होलिका दहन का जो अगजा जलाया जाता है वो परंपरा आज तक चलते आ रहा है। इसमें अगर नारियल चढ़ाएं तो आपका घर में लक्ष्मी का वास होगा। तिल चढ़ाएं, तिल जल उस अगजा में जा करके तिल छोड़ दें, थोड़ा सा तिल छिड़क दें, तो उसमें घर की जितनी भी वास्तु दोष है वो कट जाते हैं। इस प्रकार कपूर, बेलपत्र, अरवा चावल, पान पत्ता डालने से भी समस्त पापों से मुक्ति पाया जाता है। गाय का गोबर का गोईठा उसमें दान किया करके उसको जलाया जाता है, जिससे भी घर की समृद्धि होती है, सब दुख दूर होते हैं, घर में धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती। और इस दिन
इसी होलिका दहन के जो जो राख हैं उसको माथे में तिलक में लगाया जाता है और होली मनाया जाता है। यही होली है। अब सवाल आता है कि होली कितने प्रकार के होते हैं। जैसे भागवत गीता या पुराणों के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार या धार्मिक किताबों के अनुसार होली एक पवित्र आस्था का त्यौहार है और इसमें 3 प्रकार का होली माना गया है। एक सत्वगुणी सात्विक होली, एक रजोगुणी राजस होली और एक तमोगुणी तामस होली। ये 3 प्रकार की होली मनाई जाती है। ऐसे कुछ विशेषज्ञों, कुछ पंडितों का कहना है कि होली 2 प्रकार की होती है, एक सूर एक असुर। एक प्रहलाद की होली, एक हिरण्यकशिपु की होली, एक देव की होली, एक दानव की होली। ये 2 प्रकार के मुख्यतः होते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं 3 होली जो सतोगुनी, रजोगुनी और तमोगुनी होली होते हैं इसका वर्णन कर लें। सतोगुनी का मतलब होली वो होता है कि पवित्र स्नान करने के बाद अबीर गुलाल महादेव के शिवलिंग पर अर्पण किया जाता है। सभी श्री कृष्ण राधे के श्री चरणों में अबीर अर्पण किया जाता है और सभी मंदिरों में गुलाल अबीर का अर्पण किया जाता है और भजन कीर्तन करके झूम झूम कर भजन कीर्तन किया जाता है। ये एक प्रकार का सात्विक होली मानी जाती है। दूसरी कि रंग अबीर गुलाल लेकर अपने माता पिता के चरणों में अर्पण करके प्रणाम किया जाता है और आशीर्वाद लिया जाता है। इस होली में अपने सबसे पहला देवता माता पिता हैं, उनको चरणों में अबीर गुलाल डालकर प्रणाम करने के बाद जो आशीर्वाद मिलता है वो आशीर्वाद उसे सत्य रूप से स्थापित हो जाता है और वो वरदान उसको मिल जाता है उन बच्चों को। और इसके बाद आता है अपने गुरु का चरणों में अबीर डालना। गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को, गुरु माताओं को चरण स्पर्श करना अबीर गुलाल डालकर। अपने समाज के, ग्राम के बड़े बुजुर्ग को भी चरणों में अबीर डाल करके जो प्रणाम किया जाता है और एक दूसरे को आशीर्वाद मांगते हैं। प्रणाम करने से, कोई भी बुजुर्ग को प्रणाम करने से जो आशीर्वाद मिलता है वह बड़ा ही सार्थक होता है। जो भी छात्र पढ़ने लिखने वाले हैं वे इस दिन बुजुर्गों को प्रणाम करके जो आशीर्वाद प्राप्त करते हैं जिससे उनकी काफी सफलताएं मिलती हैं और सच्चे हृदय का एक प्रतीक है, एक आस्था का विषय है। तो इस प्रकार पवित्र स्त्रियों को माँ बहनों की दृष्टि से देखना और उनके अबीर गुलाल से खेलना, होली खेलना एक पवित्र हृदय से एक दूसरे को मिलना जुलना, प्रसाद भोग चढ़ाना या उसको भोजन करना, भजन कीर्तन करके झूम झूम कर नाचना, जो आप मथुरा में भी दिखाई देंगे, मायापुर में दिखाई देंगे। मायापुर में श्री कृष्ण का राधे का पालकी में बैठाकर परिक्रमा किया जाता है और वो अपने सभी गांवों के दूर दूर इलाके में जाकर परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा में मैं एक बार भाग लिया हूँ और ये परिक्रमा का बड़ा ही महत्व है। तो ये परिक्रमा रूपी जो होली है इसमें शामिल होए, जो भाग्यशाली होता है वही इसमें शामिल हो पाता है। और इस होली में बड़ा ही सात्विक ढंग से जो खेला जाता है वही सात्विक होली और राजस होली
राजा महाराजाओं की होली इसी प्रकार से मनाया जाता है। अब तीसरा आता है तामसिक होली। तामसिक होली का मतलब है कि वो न भगवान को, न माता पिता को, न गुरु को, न किसी को, वो कुछ नहीं समझता है और वो शराब, गांजा, सिगरेट, भांग के नशे में अश्लील हरकत करते हैं। तमाम औरतों के साथ गंदी निगाह डालते हैं और अपने हाथ से उसके गाल को टच करते हैं। और उनकी भावना बहुत गंदी होती है। ऐसे लोगों को घर में प्रवेश करने से रोक देना चाहिए। इन लोगों का पहचान है कि इन लोग शराब और मांस भरपूर उस दिन खाते हैं। और जो भी आसुरी होली है, वो जो मैंने कहा भी, जो दो प्रकार के होली होते हैं, देव और दानव। ये दानव का पूर्ण रूप से जो होली खेला जाता है, बहुत सारी स्त्रियों को अभद्र रूप से देखना, टच करना, भोग भी लेना, इस तरह का बहुत सारे कांड दिखाई देते हैं। होली के दिन दुश्मन लोग भी मौके का फ़ायदा उठाकर क्षति पहुंचाते हैं। तोड़ फोड़, मर्डर, रेप, डकैती, बहुत तरह का घटना सुनाई देगा। ये कोई होली नहीं है। ये होली के नाम पर एक लूट है, एक फरेब है, एक धोखा है, एक आसुरी तांडव है। इससे सावधान रहें। तो मैंने बताया कि देव होली और दानव होली। देव होली में जो पहले सात्विक होली के बारे में बताया वो है, और मध्य वाली जो रजोगुण वाले होली हैं, ये भी बढ़िया हैं। तो इसमें भी उतना खराब नहीं लगता है। अपने इसमें क्या है, राजो होली में क्या है कि जिससे उसका जान पहचान है, जितने अपने रिश्तेदार हैं, जितने अपने फैमिली के लोग से जान पहचान है, लेन देन है, दुकानदारी है, दोस्ती यारी है, उतना ही तक में ये लोग होली खेल लेते हैं। इससे बाहर वो लोग नहीं जाते हैं। और तमोगुनी वाले का कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, जहाँ जो मिल गया उसी को रगड़ दिया। तो तामसिक होली खेलने वाले संसार में बहुत हैं। और तामसिक होली का मतलब दानव। संसार में देव और दानव दोनों हैं। किसी को रोक नहीं सकते हैं, ना ही उसको निंदा कर सकते हैं। वो दानव को बनाया गया है, देव भी बने हुए हैं। देव दानव का युद्ध, परंपरा युद्ध चलते आ रहा है। तो आप सोचिए कि आप किस में हैं, आप देव रूप में हैं या दानव रूप में हैं। इसका पहचान क्या है कि अगर मांस मदिरा खाते हैं, नॉन वेज खाना खा करके होली मनाते हैं, तो आप देव होली में नहीं हैं, आप दानव होली के साथी हैं। आप भी दानव, आपके हृदय में दानव का वास है। भक्ति योग में, भक्ति मार्ग में, गीता का ज्ञान में 4 वेद, 18 पुराण, गरुड़ पुराण, सब में एक ही बात कह रहा है, कर्म जैसा करोगे वैसा फल देगा भगवान। कर्म अच्छा करो। तो कर्म भी 3 प्रकार का माना गया है, सात्विक, राजस और तामस। ये 3 बात ही हर चीज में है। होली हो, दिवाली हो, यज्ञ हो, पूजा पाठ हो, संसार में सब जगह भरा पड़ा है। तो आइए हम लोग होली को मनाएं, सात्विक रूप से मनाएं। मैं तो सात्विक रूप से हूँ। तमाम बंधु भाइयों और ब्राह्मण सनातनियों से मैं यही कहूँगा, ब्राह्मण का मतलब जाति से नहीं है। जिस जाति के भी कोई भी हो, कोई भी इंसान किसी भी जाति का हो, लेकिन अगर उसमें ब्रह्म गुण है, सात्विक गुण है, उसको ब्राह्मण माना जाता है। उन ब्राह्मणों को मैं
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपकी होली मंगलमय हो। और जो दानव पक्ष हैं उनको भी मैं अभिनंदन करूँगा, क्योंकि अपना दायरे में रहकर होली खेलें। ऐसा न हो कि होली खेलने के बाद आपको पुलिस पकड़ कर ले जाए और थाना में बंद कर दे और आजीवन कारावास की सज़ा हो जाए। कोई भी चीज़ का एक सीमा होता है। ऐसा न हो कि आपको एक गलत काम करके पूरा समाज में मारपीट खा करके घर में थुरा करके घर आते हो। ऐसा भी मैंने देखा। और इंसान का ज़िंदगी में एक बार बदनामी का ठप्पा लग गया तो चाहे वो कितना भी गंगा नहा ले, उसको लोग कभी भी विश्वास नहीं करते हैं। इस विश्वास को रक्षा करो। नॉन वेज खाओ, शराब पियो, गांजा पियो, सिगरेट पियो, सब कुछ करो। दानव का जो असुरी शक्ति है, असुरी इच्छाएं हैं, उसको पूरा करो, मगर एक दायरे में रहकर करो। दायरे से बाहर मत जाओ। इस प्रकार भक्त प्रहलाद का होलिका दहन की ये कथा है। और साइंटिफिक दृष्टि से भी देखा जाए तो होली पवित्र मिट्टी का पानी में मिला करके जो लगाया जाता है शरीर पर, उससे शारीरिक लाभ होता है। और वो जो होलिका दहन का जो राख है, छाय, उसको भी लगाने से लाभ होता है, साइंटिफिक लाभ होता है। लेकिन इसके जगह में जो दानव लोग खेलते हैं, नली का पानी जिसमें हजारों वायरस होते हैं, काला पॉटिंग जो स्किन के लिए घातक है, शराब, जहरीली शराब पी के कुछ लोग मारे जाएंगे। इस तरह की होली से सावधान रहें। मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूं कि आपको सावधान रहने के लिए बोल रहा हूं। मैं एक साधारण आदमी हूं और मेरा जो भी वीडियो आप देख रहे हैं वो ज्ञानवर्धक वीडियो है। मेरा कोई बिजनेस नहीं है। मैं रिटायर्ड करने के बाद में भगवत गीता का अध्ययन कर रहा हूँ और वीडियो के माध्यम से सभी मेरे सनातन भाइयों को ये बता रहा हूँ कि हमारा सनातन धर्म की जो पहचान है, जो आस्था है, उसके साथ खिलवाड़ मत करो। उसको समझो, पढ़ो, मनन करो, अच्छा शिक्षा लो, अच्छे रास्ते पर चलो और भोजन सात्विक करो, सात्विक सोचो। श्री कृष्ण बोलते हैं भागवत गीता में, एक से एक कहावत, एक से एक बातें श्री कृष्ण बताते हैं और एक से एक चीज स्मरण रूपी तलवार भौतिक तत्वों के संपर्क में आने से आध्यात्मिक स्फुलिंग एक गांठ उत्पन्न कर देता है। अतः जो सकाम कर्म के फल प्रतिफल से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उस गांठ को काटना पड़ता है। मुक्ति का अर्थ क्या है? मुक्ति कर्म के चक्र से निकलना। जो व्यक्ति भगवान की दिव्य लीलाओं का सदैव स्मरण करता है, उसे स्वतः ऐसी मुक्ति मिल जाती है। इसका कारण यह है कि भगवान की सारी लीलाएं भौतिक प्रकृति के गुणों से परे होती है। ये लीलाएं परम आकर्षण एवं दिव्य होती है। अतः इन दिव्य लीलाओं के निरंतर सानिध्य से जीव क्रमशः आध्यात्मिकतामय बनता जाता है। अतः अंततः उसकी भौतिक बंधन की गांठ कट जाती है। तो इस प्रकार भौतिक बंधन की गांठ कट जाती है। कृष्ण अमृत वाणियाँ पढ़ें, सुने, मनन करें और सत्संग में जाएं, हरिनाम संकीर्तन करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। इतना ही कहकर आज की कथा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। हैप्पी होली सभी दोस्तों को, हैप्पी होली, हैप्पी होली।